यतिन अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। वैसे तो खैर हम यतिन से बात करेंगे येस बैंक पर, लेकिन एक बार पहले वोडाफोन आइडिया पे भी बात कर लेते हैं। यतिन, इंटरेस्टिंग है क्योंकि QIB ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो रहा है रिटेल, लेकिन अभी भी पूरा नहीं बढ़ा बिल्कुल है। बिल्कुल, रिटेल अभी भी 0.6 0.7 टाइम्स के आसपास की आपको सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई दे रही है। और शायद अनुज इसीलिए आपको ये फ्यूचर्स में डिस्काउंट दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज मार्केट शायद एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जो 35% पूरे इशू का जो रिटेल कोटा है उसकी 6-6.5 करोड़ की सप्लाई रहेगी। हाइपोथेटिकली लोगों का मानना ये है कि वेडनेसडे को अलॉटमेंट आपको इवनिंग को आ जाएगा, शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन ये शेयर का लिस्टिंग आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो FPO में आपको अलॉट हो रहे हैं। तो शायद उसी वजह से फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा देखें, देखिए बहुत ही बढ़िया आपको एंकर बुक दिखाई दी थी। फिडिलिटी की बात करें या GQG की बात करें, इसके जैसे टॉप एंकर इन्वेस्टर से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में से मोतीलाल ओसवाल कॉर्न म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया, और ये लग भी रहा था कि QIP सब्सक्रिप्शन पिकअप होगा। लेकिन अभी अगर आप देखें, ये जो स्पाइक शेयर में आया है वो शायद ये देख के आ रहा है कि जो आपका QIP पोर्शन है वो 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, नंबर 1। तो शायद थोड़े बहुत जो हेज फंड शॉर्ट हैं वो कवर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप स्मॉल HNI और बिग HNI कैटेगरी देखें तो वहाँ भी लगभग 2 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो काफ़ी सारे HNI जिन्होंने अपनी पोजीशन हेज की थी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पिकअप कर रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ आपको थोड़ा बहुत कवरिंग का माहौल दिखाई दे रहा है। सुबह जो फ्यूचर्स थे वोडाफोन आइडिया के, मई और अप्रैल लगभग 25 से 30% डिस्काउंट पे थे। अभी वो डिस्काउंट जो है वो फिलअप हो रहा है। लेकिन हाँ, 11 रुपए के इशू के भाव पे 18,000 करोड़ का IPO लगभग 4 गुना सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शायद मुझे लगता है 4 बजे तक आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि 10 गुना से ज़्यादा QIP पोर्शन सब्सक्राइब हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, जो FPO है वो 4 से 5 गुना इसी बेसिस पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ सकता है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। बिल्कुल, बहुत शानदार यहाँ पर अब सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर। शरद जी, ये क्या मार्केट का कमाल है या फिर अब स्ट्रीट को वाकई में लग रहा है कि नहीं, अब थोड़ा सा इसको रीलुक किया जाए वोडाफोन आइडिया को? नहीं, देखिए फंड रेजिंग होने के बाद ऑब्वियसली लगेगा तो काफी बेहतर, क्योंकि जो एक मेजर इनका कंसर्न है वो यही था कि वर्किंग कैपिटल जो कंस्ट्रेंट्स थे वो काफी सीवियर थे इनके, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। तो एक बार अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो तो रिजॉल्व हो जाएगी कि डेली वर्किंग में जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है। अब बाकी सेकंड प्लान ये बचता है कि ये जो 5G इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद कितना वापस से ट्रैक्शन ला पाएंगे, वो एक दूसरा चैलेंज है। सेक्टर के हिसाब से भी ये काफी पॉजिटिव है, नहीं तो डुओपोली जैसा हो रहा था, 3-4 प्लेयर्स रहना बेटर रहता है कंज्यूमर के हिसाब से भी और सेक्टर की ग्रोथ के हिसाब से भी। और टेलीकॉम एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो मुझे लगता है एक तीसरे प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर का होना अच्छा ही माना जाएगा। तो उसी चीज पे जो उनको वो रिस्क लेना है, वो बेट करना है, वो ये बेट कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक फास्ट टर्न अराउंड क्लिक इन कर लेगा। ब्रांड देखिए स्ट्रांग है ही है अभी भी, तो अगर ये वर्किंग कैपिटल वाले इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं और ये 5G को अग्रेसिवली पुश थ्रू कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से डिमांड में कोई प्रॉब्लम ऐसा आनी नहीं चाहिए। इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी वोडाफोन का पास ठीक ठाक कस्टमर बेस अभी भी है, पिछले 3-4 साल की लगातार प्रॉब्लम के बाद। तो मेरे हिसाब से उसी चीज पे लोग बेट कर रहे हैं और बाजार में भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है अभी पूरा मार्केट टेलीकॉम को लेकर, खास करके राइजिंग आरपूस में, तो वो भी रब ऑफ इफेक्ट प्ले करता है। तो कुल मिला के जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं या जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 साल के पहले आपको बहुत साइजेबल नंबर्स में इंप्रूवमेंट तो दिखाई नहीं देगा, उतना टाइम तो इनको लगेगा रोल आउट करते करते और उसका इम्पैक्ट आते आते। तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि काफी बढ़िया बेट निकल के आए, बट मैं प्रेफरेबली वेट करूंगा कि नंबर्स जब ठीक ठाक आने लगे तभी मैं